घर चले हम फिदा जानो तन साथियों। जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवा। सही आ रहा मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए थे, मोदी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार भारत माता की वंदे वंदे। माता की, भारत माता की। कोशिश है। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से मेरी जमीन महसूब मेरी मेरी नस नस में तेरा प्यार बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिसमें
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जा न सका, ओ मतनाबे मेरे मतनाबे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे मैं कितना हसीनो मारा था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर लम्हा, मैं मरता आज इस पकड़े पे, कभी उसका उजाला कहाँ हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे तुझ पे कोई गम की आँच यारी नहीं दूँ। ऐ वतन वतन मेरे आबाद में याद रहे तू। समस्त कार्यकारिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। जय जय श्री राम। तो जिस धरती पे हमने जन्म लिया, उस धरती का एक बड़ा हमारी ओर से आपके लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं हमारे सनातन हिंदू मंच के द्वारा, अपने ड्यूटी पर यथा स्थान पहुंच जाएं, सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखें। कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में आदरणीय पुष्पेंद्र श्रेष्ठ जी हमारे बीच में इस मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। आपको भी अच्छा लगेगा। कृपया सभी से पुनः निवेदन है, सभी लोग कुर्सियों पर विराजित हो, कुर्सियों पर विराजित हो जाएं। सभी बंधुवर जो पीछे भी खड़े हुए हैं, पीछे काफी कुर्सियां हैं अभी, और कुर्सियां हमारे पास स्टॉक में भी और हैं। अगर ये भर जाएंगी तो हम और कुर्सियां लगवा देंगे। कृपया आप लोग बैठते जाएं। जय श्री राम। देखिए, सब लोगों को तो सारी जानकारी है, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर से जो है हम माताओं बहनों से ये प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे या संस्कारवान नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। आज ये विषय एक है बहुत जटिल कि हम माता पिता जी बैठकर अपने बच्चे के सामने अपने भाई की या उनके दादा दादी या उनके बुआ की जो बुराई करते हैं, सबसे पहले इस पे परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा अपने चाचा ताऊ की कभी भी सम्मान नहीं करेगा। हम लोगों ने मोहल्ले के चाचा लोगों का डांट भी खाया है और मार भी खाया है, लेकिन आज उनका भतीजे को डांट नहीं सकते। उसका मेन कारण ये है कि हम लोग बैठ के बच्चों के सामने अपने बड़ों की बुराई करते हैं। कोई प्रसंग या कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन ये प्रसंग आपको अपनाना ही पड़ेगा।
क्योंकि बच्चों को वो 5 टाइम अपने मंदिरों में अपने धर्म के स्थानों पर जाते हैं। हमारा बच्चा अगर एक टाइम चला जाता है तो उसकी पढ़ाई का बिगड़ जाती है, ऐसा हमारे हिंदू भाई लोग बोलते हैं। और 50 ब्राह्मण मिलकर एक गाय नहीं पाल पा रहे हैं। हम थोड़े से विषयों में हर जगह प्रकाश डालेंगे। गुना में 50 ब्राह्मण मिलकर एक गाय पाल नहीं पा रहे, ये कटु सत्य है। हम मौलवियों को ये न बोले कि गाय के दोषी वो हैं। गाय के दोषी सिर्फ हिंदू है, सिर्फ हिंदू है। अभी हमारी नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई थी कि आप अपने वार्ड के पार्षदों को लाइए सामने, और जिस वार्ड में कितनी गाय हैं आप निकालिए। एक वार्ड में 35 गाय नहीं मिलेंगी, तो क्या 35 गाय एक हिंदू एक वार्ड में तो नहीं पा सकता है? सिर्फ आप लोग बोलने के लिए मरते हैं, इसलिए आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अपने बच्चों को कट्टर बनाओ और हिंदू बनाओ। अगर हिंदू नहीं बनेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। अभी आप कोरोना काल से निकले हैं, ये कोरोना काल सिर्फ संकेत है आपके लिए और कुछ नहीं। कोरोना काल ये तिवारी जी स्वागत करता है, वंदन करता है। हमारी कन्याएं जो आदरणीय के स्वागत के लिए निर्धारित हैं, वो सभी मंच के अधीनस्थ आ जाएं, मंच के निकट आ जाएं। बाल कन्याएं आ जाएं। लोग लाए नहीं आपके लिए। आप जेल को पीछे करना है, मोबाइल ले जाओ पीछे, तो दूर से करना। ओके अपन लोग पीछे हो जाओ, सिक्योरिटी के नीचे नहीं रहने दो, ब्लैक वाले नहीं। अपन पीछे चलो, आगे साइड को आगे लगाओ बेटा, बेटा आगे चलो। पीछे पीछे जय पीछे जय पीछे। है ना, फोटो लेते हैं साल बना के क्या सीधे सीधे खड़े हो जाइए सभी लोग। भाई अभी वगैरह अपन बैठ लो, अपन ही मत चलो चलो अपन क्या करते हैं। हमारे राजू भैया कहाँ हैं, कृपया बता रहे हैं। विशाल जी कृपया भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे संगठन के अध्यक्ष राजीव जी, आदरणीय विशाल जी और गोलू भैया से निवेदन करूंगा, आदरणीय पुष्पन जी को शाल उड़ाकर स्वागत करें। तीनों लोग एक साथ आ जाएं। सारे अस्त्र लेकर आए, और जब गुरुद्वारा अस्त्र रख सकता है तो हम भी अस्त्र रख सकते हैं। ऐसा हमने सरकार से मांग की, उन्होंने बोला बिल्कुल रख सकते हैं। हमारे आदरणीय गुरुदेव विराजित हों, आदरणीय विराजित हों। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिनको सुनने के लिए आप लोग आतुर हैं, जिनको सुनने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों ने पेशेंस रखा। आदरणीय पुष्पेन कुशरेश जी सर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारत माता की, अयोध्या नाथ की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। आपके शहर गुना में मैं मध्य प्रदेश की हर सभा में बोलता हूं कि जब भी मध्य प्रदेश के किसी शहर आता हूं तो मेरे मन में एक अलग अनुभूति होती है।
और उसका कारण है कि मेरी मां मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। इन तमाम शहरों में हमारे मामा, उनके परिवार के लोग अलग अलग जगह बसे हुए हैं और इस सफर में एक अच्छी बात ये जरूर हुई है कि मैं अपना अलीगढ़, जो मेरा गृह जनपद है, उसे 1988 में छोड़ के दिल्ली आया था। और इस सफर में हमारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन है, कौन मौजूद भी है, कौन चला गया है, इतनी जानकारी मुझे नहीं थी। लेकिन इस सरनेम से कोई फायदा मुझे भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस सरनेम से मेरे रिश्तेदार इस पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां सबने पहचान लिया। इसलिए इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाती है। इस शहर में हमारे परिवार की डॉक्टर नीलम कुलश्रेष्ठ अगर यहाँ होंगी, वो यहीं के रहने वाली हैं। वो चाहती थी कि मैं उनके घर जाऊं, बट मैंने कहा कि यहाँ जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने इस तरह से इसको प्रोग्राम किया है, मैं उससे अलग नहीं जाऊंगा। पहली बार आया था कर्नल RSS सिंह साहब, जो रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, उनके साथ, और आपके शहर के मेरे युवा साथी शेरा रजावत ने मुझे दूसरी बार बुलाने की। लेकिन मुझे जो लोग बुलाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं कहता हूं उन्होंने मुझे बुलाने का जोखिम लिया है। ये बड़ी बात है कि मैं कभी भी मंचों से मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं। इस मंच से जितनी कड़वी से कड़वी बात हो सकती है वो कहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच बोलने के लिए कड़वा बनना पड़ता है। क्योंकि मुझे इस सफर पे चलने से पहले तय कर लिया था कि मेरा कोई शब्द, मेरा कोई वाक्य इसलिए हल्का ना हो जाए कि मुझे आपसे वोट मांगने आना है। ये वोट मांगने की बीमारी, राजनीति में कुछ पद प्राप्त करने की बीमारी आपको झूठा और मक्कार बना देती है। और आजकल धड़ल्ले से अपने लोग भी आपको झूठ बोल रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं। इसलिए इस सफर में मेरा अपना कोई भी नहीं है सिवाय राष्ट्र के। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के आयोजक सनातन हिंदू मंच गुना, इस मंच के अध्यक्ष श्री राजीव रघुवंशी जी, विशाल लोके जी, मनोज भदौरिया जी, गोलू रघुवंशी जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, कपिल कुशवाहा जी, राहुल विश्वकर्मा जी, दिनेश रघुवंशी जी, संतोष शर्मा जी, सत्यम रजावत जी, सुनील आर्या जी, राजू रघुवंशी जी, विक्रांत शर्मा जी, बिट्टू ठाकुर साहब, और इन सबको मेरे और आपके बीच में पुल का काम करने वाले मेरे छोटे भाई शेरा रजावत जी, और शेरा रजावत जी के साथ पूरी ताकत से जितनी उनकी शक्ति है, बिना बहुत सारे ठेकेदारों के दबाव में आए हुए मंच पर बैठे पंचमुखी हनुमान आश्रम की कैंट के महंत श्री सियाराम जी महाराज जी, मैं जब यहां आ रहा था तो जिससे भारत जिस बीमारी से पीड़ित है, ग्रस्त है, 95 करोड़ सनातनी हिंदुओं होने के बावजूद भी हम सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सनातनी हिंदू को ना तो शत्रु बोध है, और सनातनी हिंदू हर बात की इस चिंता में पतला हुआ जा रहा है
कि जब शत्रु उसके बोध जब तक अनुमोदन न कर दे तब तक उसे लगता है कि उसने कोई अच्छी बात नहीं कही है। अब से कोई 4 घंटे पहले मुझे जो खबर मिली है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। और ये खबर इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आपको दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसका बोध हो। इथोपिया की एक राजधानी है अदीस अबाबा। इथोपिया आपने देश को सुना होगा। उस इथोपिया में एक मुसलमान प्रधानमंत्री है। उसके पिता पहले क्रिश्चियन थे, फिर मुसलमान हुए और उनका बेटा जो है इथोपिया में इस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। वहां ना आरएसएस है, न विश्व हिंदू परिषद है, न बजरंग दल है, न बीजेपी है, लेकिन फिर भी दुनिया जिस बीमारी से ग्रस्त है उन्होंने इलाज करते हुए आज इथोपिया की सबसे पुरानी सबसे बड़ी मस्जिद को धराशायी कर दिया है। और इसलिए कहा है कि उन्होंने कहा कि ये मस्जिद इसका इस्तेमाल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए करा जा रहा था। और बात यहीं तक नहीं है। चाइना जो हमारे पड़ोस में है, चाइना का एक प्रांत है जिंजियांग। कल रात की घटना है। उस जिंजियांग प्रांत के अंदर हुई नाम के मुसलमान रहते हैं। एक उग्र मुसलमान है, एक हुई मुसलमान है। वहां उनकी कुल जनसंख्या 7 लाख है। लेकिन उसी चाइना ने कल रात जहां उनकी बहुसंख्यक थे 7.5 लाख पॉपुलेशन की 15,000 मस्जिदों को जमींदोज कर दिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, संसार का नियम है शक्तिशाली अगर अन्याय भी करता है तब भी दुनिया नहीं बोलती है। और जो शक्तिशाली होने का दावा करते हैं और जब आप कुछ करते नहीं हैं तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होते हैं। इसलिए आज आपके राज्य में यहां आने से पहले टेलीविजन पे बड़ी चर्चा हो रही थी और उस चर्चा में कोई दमोह नाम का एक जगह है आपके शहर में और मुझे बताया गया कि वहां कोई गंगा जमुना नाम का स्कूल है। उस स्कूल को मुसलमान चलाते हैं और उन्होंने भी गंगा जमुना उसका नाम रखा है। इस गंगा जमुना के से पहले स्कूल से पहले हम पिछले करीब 50 सालों से देश में सुन रहे हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब है, मिली जुली संस्कृति है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? तो ये जो पाखंडी जुमले हैं सनातनी इनको अपने स्वार्थों के लिए, अपने डर के कारण, अपने लाभ के कारण बोलना बंद करें। आज हमारी दुर्गति इसलिए नहीं हो रही है कि शत्रु आपसे ताकतवर है। पूरी दुनिया में एकमात्र सभ्यता, एकमात्र संस्कृति जो ओरिजिनल है उस संस्कृति का नाम है सनातन संस्कृति। अफसोस यह है कि आपके अंदर लालच, डर और इस बीमारी के कारण आपकी स्थिति दुनिया में यह है कि जुगनू सूरज को डरा रहा है।
और आप जुगनू से डर के तरह तरह के जुमले बोल रहे हैं। आपके लोग आपको मूर्ख बना करके अपनी दुकान चला सकते हैं। इसलिए राजनीति में सत्ताओं पे मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। सत्ताओं की अपनी एक चरित्र होता है। सत्ता में 1 घंटे पहले जो चीज ठीक है वो फिर 2 घंटे बाद ठीक हो जाती है। जो खराब है वो अच्छी लगने लगती है और अच्छी चीज बुरी लगने लगती है कि सत्ता का चरित्र ऐसा होता है। लेकिन समाज जब सत्ता के पीछे भागने लगे तो समझिए कि समाज मर चुका है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बात मैं इस तथ्य पे कहता हूं कि हमारे देश की कोई कुल आबादी 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखी जाए तो उस वक्त के हिसाब से 133 करोड़ थी। और उस 133 करोड़ में जो सरकारी आंकड़ा है उसका 17% मुसलमान है। लेकिन आपके दलाल चाटुकार नेताओं ने, संगठनों ने, इसलिए कि आप सस्ते में बिकते हैं, कोई दूसरा नहीं बिकता है, उन्होंने आपकी कीमत इतनी कम लगाई है और आपने लगने दी तो कोई आपको 2 रुपए किलो चावल में खरीदता है, कोई 2 महीने के बिजली मुफ्त करके खरीदता है। एक है वहां विद्वान मुख्यमंत्री राजस्थान में, वो 500 रुपए सिलेंडर में आपको खरीद रहे हैं और आप बिकते हैं। दुनिया का पहला राष्ट्र है जहां 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने का बिजली मुफ्त करने से आप सत्ता किसी को भी सौंप देते हैं। ये दुनिया में जब मैसेज जाता होगा तो लोग आपको पिताजी से नहीं जानते हैं कि 47 के पिताजी थे, उसी से भारत का उदय हुआ है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व जब आपकी तरफ देखता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता का परिवर्तन हुआ इसलिए, उसमें फर्क तो आया है। पूरा विश्व आपको 47 वाले हमारे पिताजी से नहीं जानता, विश्व आपको आचार्य चाणक्य से जानता है, वेद व्यास से जानता है। इसलिए जब आप सच बोलने लगे और सच सुनने लगे, जब आपको अपना तेरा मेरा ऊंचा नीचा इससे आप जब बाहर निकले तो लोग, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो आजकल टेलीविजन में फ्री में मिलते हैं, कोई कुछ भी कहे, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते 5 लोकसभा को अपने जीवन में कवर करने के बाद 2012 में जब मैंने इस्तीफा दिया, आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मैं आज जिस मुहिम में लगा हूं उसमें मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूं, उनके भाव पढ़ता हूं। आप मेरे लिए कोई भीड़ नहीं है, आप मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मैं जब तक इस मंच पे खड़ा हूं, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले कि 10 साल की बच्ची से लेके अगर 80 साल का बुजुर्ग यहां बैठा हो और उसे समाज के सामने उन तथ्यों को रखे तो दुनिया आपको चैलेंज नहीं कर सकती। इतना ही मेरा काम है। इसलिए हम एक बार फिर अपने पूर्वजों का ध्यान करें, और सिर्फ ध्यान ही नहीं करें बल्कि बार बार अपने बच्चों को जब कहानी सुनाएं, वीरों की सुनाएं, तो उन वीरों की सुनाएं जिनकी कहानी आज गाथा लिखी जा रही है। वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, वो बनिया है, वो दलित है, वो यादव है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहादुर बहादुर होता है, बस, और कुछ नहीं।
इसलिए इस घटना के बाद जो चाइना में हुई है, आप तो इस बात से डरे रहते हैं, उस डर के कारण कि कोई इस्लामिक देश नाराज ना हो जाए। कुछ मूर्ख ये बताते हैं कि वो नाराज हो जाएगा तो तेल देना बंद कर देगा। जिन मूर्खों को पता नहीं है कि ये जो लंबे लंबे कदूरे पहने खड़े हुए हैं, इनको 50 साल पहले ये पता नहीं था कि नीचे तेल है। और आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, भारत सरकार इनके लिए 1 रुपया आपसे लेती थी ताकि ये भिखारी 2 वक्त खाना खा पाए। ये बात आपको नहीं पता। और अल्लाह मियां ने जिन्हें पैदा किया है, वो कहते हैं अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। अच्छी बात है। आज तक 1400 साल में जो लोग एक सुई नहीं बना पाए, अपने साइज का पजामा नहीं सिल पाए, वो आपसे कहते हैं कि हमने ताजमहल बनाया है। इसलिए इसमें किसी को चिढ़ाने बुराई करने वाली बात नहीं है। मेरा दावा है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम ऊंट पे बैठ के आए थे, वहां उस वक्त भी और आज भी भारतीय हिंदू सनातन की जो विरासत है, जो सभ्यता है, जितने भी मंदिर बने हैं, पूरी दुनिया में चैलेंज है कि ऐसे मंदिर का आर्किटेक्ट आज भी नहीं कोई बना सकता। जब 1958 में 56 में नासा बना, तो जो हमारा आज का बेटा या बेटी जो लैपटॉप पे खेलते हैं, आपका संवाद उससे कम होता है, क्योंकि मम्मी को सास भी कभी बहुए देखना है, और अगर उससे टाइम बच गया है तो फ्रॉड कथाकार की कथा सुननी है। पिताजी को समय नहीं है, भाई को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, तो बेटी से कोई संवाद नहीं करेगा। बेटी आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए आप अपने होने पे गर्व करने की जगह ये मिथ्या बातें जो हिंदुओं के ठेकेदार सुबह शाम फैला रहे हैं, कोई संगठन कितनी बड़ी भी सत्ता कभी भी सनातन से बड़ी नहीं हो सकती। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियों के रूप बदलते रहेंगे। इस देश के टुकड़े पहले भी हुए थे। इंडोनेशिया बहुत पहले गया, नेपाल बहुत पहले गया, बर्मा बहुत पहले गया, अफगानिस्तान बहुत पहले गया, सबसे आखिर में बांग्लादेश बना। ये देश इतनी बार टूटने के बावजूद भी जो लोग सनातन सभ्यता, सरोकारों, मान्यताओं, परंपराओं को कुचलने आए थे, उन्होंने हजारों लोगों को मारा होगा, मां बहनों के साथ रेप तो किया होगा, देश का टुकड़ा तो किया, लेकिन आज भी सनातनी राष्ट्र को तोड़ नहीं पाए। इसलिए मैं आज भी मानता हूं कि देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। मंच पे जब आप किसी स्वार्थ के साथ बोलते हैं, तो मैं आज भी मानता हूं बड़ा बड़ा ठेकेदार 80% झूठी बोल रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ मैं नहीं जानता। मेरा एक ही स्वार्थ है, हर मन से कहा मैंने कि मैं ये करते करते चला जाऊं, इसके अलावा कोई और स्वार्थ नहीं। न मैं आपसे कुछ मांगने आऊंगा, न मेरी कोई आपसे तमन्ना। इसलिए मेरी कड़वी बात सुनना आपको इसलिए जरूरी है कि आप बहुत गहरी बीमारी से ग्रस्त हैं।
आप कहेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, नहीं, ये सर्जरी से भी नहीं जा रही। गुजरातियों का धन्यवाद कीजिए, 15 साल तक उसे सर्जरी का एक्सपर्ट बना करके दिल्ली भेजा, तब भी नहीं जा रही। क्योंकि अभी भी आप चाहते हैं कि बिस्तर पे लेटे लेटे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। मैं ये समझ ही नहीं पाता कि हिंदू राष्ट्र के घोषित हो जाने से आपका चरित्र बदल जाएगा क्या? जिस दिन चरित्र बदलोगे उस दिन 24 घंटे में हिंदू साफ हो जाएगा। इसलिए आज सरकार ये काम कर दे, आज सरकार वो काम कर दे, ये भिखारियों की मानसिकता से समाज को बाहर निकलना चाहिए। आप अपने अंदर वो बल, वो ताकत पैदा करें, अपनी ताकत को पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने। और बार बार इसको रिपीट करता हूं, न मैं किसी को अपनी सरकार मानता, न मैं पराई सरकार मानता, सरकार सरकार होती है। जिस दिन भी भारत के 95 करोड़ सनातनी सार्वजनिक स्थलों पर अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। इसलिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार बाद में आती है। सरकार को 10 करोड़ लोग, 11 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग चुनते हैं। सरकार किसी नियम कानून से बंधी हुई है, कोई संविधान से बना है, कोई संसद से बना है, कोई काले कोट से बना है, कोई खाकी वर्दी से बना है। यह देश एक भूमि का टुकड़ा है। इसे कविता कहकर के ताली तो बच सकती है, लेकिन कविता देश नहीं बचाती। भारत जो भूभाग है, जो टेरिटरी है, उस टुकड़े को देश कहते हैं। और देश को चलाने के लिए एक संविधान है, संसद है, जुडिशरी है, पुलिस है, सेनाएं हैं। और ये जितने भी मैंने नाम लिए, सब ये सरकार से तनख्वाह लेते हैं। इनका काम है सरकार के आदेशों को बचाना। मेरी बात समझ में आई कि और सिंपल करूं इसको? सरकार के जितने भी अंग हैं वो तनख्वाह लेते हैं, वो तनख्वाह पे काम करते हैं। और हर एक का काम निर्धारित है। पुलिस का काम है, सेना का काम है, जजों का काम है, सांसद का काम है। सबके किसी न किसी नियम से बंधे हैं कि नहीं? जो यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं वो भी किसी नियम से बंधे हुए हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ये देश है जो ये समझता है कि सरकार का काम है राष्ट्र चलाना। सरकार देश चलाती है, उस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना को बड़े से बड़ा हथियार देती है। इस आकाश की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़े नए नए जहाज खरीदे जाते हैं। हर शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस होती है। किसी के साथ अन्याय हो जाए, कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण कर दे, उसके लिए कोर्ट होती है। ये सारे के सारे अंग पेड हैं कि नहीं? ये सब तनख्वाह लेते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, मान्यताओं से, सरोकारों से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए जब आप ये कहते हैं ये मंदिर सरकार बना दे, तो आप मांग ही गलत करते हैं। सरकार का काम आपका मंदिर नहीं बनाना है, राष्ट्र का, समाज का काम है कि वो मंदिर बनाए। इस मंदिर की रक्षा करना सरकार का काम नहीं है। आप इस गफलत में हैं कि वो आपके मंदिरों की रक्षा करेगी। क्यों? आप क्या करेंगे? आप मंदिर में क्या करेंगे? बेटा पास नहीं हो रहा है तो काम के हिसाब से मंदिर में रिश्वत देंगे कि भगवान बेटा को पास कर देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा।
और अगर ये वाला मंदिर काम नहीं आया तो दूसरे मंदिर में जाएंगे। आप तो भगवान बदल लेते हैं काम के हिसाब से। मैं गलत कह रहा हूं? जितना बड़ा काम उतनी ही बड़ी रिश्वत। इसका मतलब है कि आप आस्थाओं से, उस सरोकार से नहीं जुड़े, आप अपने काम से उस मंदिर में जाते हैं। और आपकी इसी कमजोरी को देख करके इतने देवी देवता, इतने भव्य मंदिर, हजारों हजारों साल पुराने, आपने कभी उसकी साइंटिफिक वैल्यू को नहीं समझा। मंदिर सिर्फ पूजा करने और किसी मूर्ति के स्थापित होने के बाद हाथ जोड़ने की जगह नहीं है। मैं आज के उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो अलग अलग जगह बन जाते हैं। पूरे देश में, इसलिए वो आपको, अगर वो उसकी जानकारी होती तो आज आपको दर्द होता, क्योंकि जानकारी के अभाव में आपको वो दर्द नहीं है। भारत भूमि पर, मैंने फिर कहा, मैं ये जो रोज रोज नए नए मंदिर बनते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन 42,000 मंदिरों पर हिंदू ठेकेदारों ने संसद में समझौता किया है, वो सारे मंदिर शुद्ध साइंस पे बने हुए हैं। इसलिए आपको जानकारी देने के लिए वो तमाम दुनिया की बातें बताएंगे, लेकिन आपको सही बात नहीं बताएंगे। और 2023 के भारत में मैं मंच पे हूं, कोई और बहुत बड़े कद का आदमी हो, मंच से झूठ बोल के नहीं भाग सकता है। यह सबरीमला का किस्सा सुना था आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा, जब बड़ा उस पे हंगामा मचा था। यकायक हमारे देश के काले कोट पहनने वालों को लगा कि सबरीमला के अंदर जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा है। उनके साथ उनके घर में होता नहीं है जेंडर जस्टिस, हमें जेंडर जस्टिस बता रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि सही बात नहीं पता है, इसलिए पूरी ताकत से आपका तर्क पब्लिक में नहीं आता और आप इधर उधर मुंह छुपाते हुए निकल जाते हो और फिर किसी दूसरे को दोष देने लगते हो। इसलिए आज की उस युवा पीढ़ी से मैं बहुत ज्यादा आशावान हूं कि वो शुद्ध टेक्निकल बात करती है, साइंस पे बात करती है। हमने कभी नहीं बताया अपने बच्चों को कि सुबह सुबह सूरज देवता को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, ये गंगा पूजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है। इसलिए वो बच्चा कहता है अच्छा इससे क्या होगा। तो हमारे पास तर्क ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, रीजन ही नहीं है। आज के भारत में युवाओं से लॉजिक पे बात कीजिए, रीजन पे बात कीजिए, क्योंकि जो आपको नहीं पता उस बच्चे को पता है, वो अपडेटेड है। आप एक्सपायरी डेट हो चुकी है आपकी। इस सच को सच मानिए। इसलिए पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है? आप ब्राह्मण को गाली दे लीजिए, आपको हो सकता है कुछ उसमें सैटिस्फैक्शन प्लेजर मिल जाए। राजनीतिक द्वेष के कारण आप जिसको दिल चाहे गाली दे लीजिए। इसलिए जिस ब्राह्मण को आप गाली देते हैं अपने स्वार्थों के लिए, क्योंकि गाली देने से वोट मिल सकते हैं आप, और ओवर द टाइम जैसे जैसे समाज में गिरावट हुई, उसी समाज से लोग अलग अलग जगह बैठे तो उनको सच्चाई पता भी नहीं है और आज भी कोई रोक के बता नहीं रहा है। और उन मंदिरों की सबकी पूजा अलग अलग है और उस पूजा के पीछे का जो कारण है वो कोई ऐसा नहीं था कि काला कोट पहन के जज साहब को आज ही ज्ञान प्राप्त हो गया, लॉ की किताब पढ़ी, संविधान पढ़ा और सबरीमला पे एक्सपर्ट हो गए। ये जज साहब तो अंतर्यामी है, इन्हें राफेल पे भी एक्सपर्ट है, ये जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट है, हिंदुत्व की परिभाषा भी यही ज्ञानी दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं कि जिनको हिंदुत्व की, सनातन की परिभाषा देनी थी वो रैकेटियर हो गए।
उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं। यहां आओ, चढ़ावा दो, जाओ, बस। इसलिए वो इररिलेवेंट हो गए। और आप रोज नई नई खोज करते हैं। एक एक आपका देवता, उसका पूरा चरित्र, उसकी उत्पत्ति एक साइंस पे रखी है। और आप तो लालच में इतनी दूर चले गए हैं कि अपने कम पड़ गए तो चांद मियां को भी लाके बैठा दिया है। इसे भी पूछो। हमारी तो कोई भी सड़क पे कहीं यूं झुकने से भी मन्नत पूरी हो जाए तो हम तो वहीं झुक जाते हैं। आप पे वेद हैं, पुराण हैं, न वेदों को छुआ, न पुराणों को पढ़ा। ऐसा इतिहास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए आपकी समस्या है कि जिन्हें ये बताना चाहिए था नहीं बताया, इसलिए आप अजमेर में भी जाके सर मार रहे हैं। कहीं मिल जाए आपको, बस पता चल जाए कि मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप सर पटक देते हैं। और फिर भी नहीं होती। सबरीमला से ये पूरे देश को साबित करना चाहता हूं। और आपके यहां तो महाकाल है। महाकाल किसी ने नाम दिया था क्या? क्यों महाकाल कहते हैं? ये देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ये क्यों हैं? ऐसी किसी का मन चाहा कि चलो वहां एक आसाम में बना दें, चलो बनारस में बना, ऐसी किसी का दिल चाह रहा था क्या? ये ऐसी हो गया था। ये जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ये शुद्ध साइंस के ऊपर स्थापित है। बुजुर्गों की मैं नहीं जानता, आज के युवा जानते हैं। एक रेडियो एक्टिव होती है जो पास होती है धरती के नीचे से। जहां जहां भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उसके नीचे से रेडियो एक्टिव की वो धारा प्रवाह होती है। उस रेडियो एक्टिव का जो सफर है, उस सफर में डिस्टेंस के हिसाब से उस रेडियो एक्टिव की जो धारा निकलती है, उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए शिवलिंगों की स्थापना की गई। और वो उसको कंट्रोल करते हैं। और उससे निकलने वाली रेस, उससे निकलने वाली चुंबकीय शक्ति आपके शरीर पे पड़ती है, तो उससे आपको एक ऊर्जा मिलती है। इसलिए किसी भी शिवलिंग पर लगातार जल और दूध डाला जाता है ताकि उसकी गर्मी ठंडी रहे। शबरीमला के ऊपर जब हमारी माओं को और बहनों को एक प्राकृतिक परिवर्तन जो हर महीने उनके शरीर में होता है, उस समय ज्यादातर, ये साइंस है, इसको किसी और अंदाज मत सोचिए, वो जो बदलाव हर महीने उनके शरीर में होता है, उस कारण उस 3 से 4 या 5 दिन उनके अंदर एक थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा डिप्रेशन सा होता है, थोड़ा उलझन सी हो जाती है। वो उस साइंटिफिक बॉडी में जो परिवर्तन होता है, उसका इफेक्ट होता है। उसी सबरीमला के अंदर जो 5 और मंदिर हैं, उनमें अलग अलग मूर्ति लगी हुई है। आज तो आप स्थापित करें तो आप जाएंगे राजस्थान में बनवा के लगा देंगे, आपको पता ही नहीं है। लोग समझ रहे हैं यही है। सबरीमला में महीने में जिस समय महिलाओं के शरीर में एक प्राकृतिक बदलाव होता है, उस समय महिला थोड़ी डिप्रेशन में होती है, थोड़ी चिड़चिड़ी होती है। ऐसे समय में जब वो सबरीमला जाएगी, तो सबरीमला में उस मूर्ति के जो पत्थर है, उस पत्थर से जो रेज निकलेंगी, उससे उसके डिप्रेशन को और बढ़ सकती है और उस डिप्रेशन में महिला सुसाइड भी कर सकती है। इसलिए उसे उन दिनों में जाने के लिए मना किया गया है। ये काले कोट वाले बता रहे हैं जेंडर जस्टिस नहीं है, इसलिए सारी जगह यही है। आप सिर्फ अपने इतिहास को जान जाएं,
अपने होने को जान जाएं, आप कौन हैं इसको जान जाएं। मैं नहीं जानता कि मेरे जीते जी ये होगा, मुझे कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन कोई शहर नहीं छोड़ूंगा जिंदा रहते वक्त जहां ये बात ना हो। इतना बोल सकता हूं, बोलूंगा कि करोड़ों लोगों को इस मुहिम को आगे चलाने के लिए खड़ा करूंगा। और ये इसलिए नहीं है, मेरा विश्वास है जिस दिन भी आप अपने उस पुरुषार्थ को समझोगे, ये जो ऊंट पे पीठ पे बैठ के आए थे, ये तेजी से वापस वही लौट जाएंगे। आपको पता नहीं, इस देश के इतिहासकारों ने, इस देश की पढ़ाई ने, इस देश के मठों ने, मंदिरों ने जो उनको बात बतानी थी वो नहीं बताई, क्योंकि आजकल तो खबर आती है कि फलाने आश्रम में चेले ने गुरु की हत्या कर दी क्योंकि 5 बीघे में बना हुआ आश्रम तो उसे कब्जा करना है। यह सच है कि नहीं है? जिन आश्रमों से चाणक्यों को पैदा होना था, वहां चाटुकार पैदा हो रहे हैं। क्योंकि मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरे जीते जी सब कुछ मुझे मिल जाए, इस बीमारी से सनातनी ग्रस्त है। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन जब आप अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रवचन देना तय करते हैं तो फिर बात नहीं बनती है। इसलिए 42,000 मंदिरों का जब संसद में सौदा हो रहा था तो अपने मुंह पे पुती हुई कालिक को ठेकेदार ये बताएं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने उसकी सहमति दी थी। कालिक दुगनी हो जाएगी। ये बात कहने के लिए सब छोड़ना पड़ता है। नेताजी को मंच दे दीजिए, 5 घंटे तक जो जबरदस्त झूठ बोलेंगे, धारा प्रवाह झूठ बोलेंगे और सबको खुश करने के लिए बोलेंगे। मुझे किसी को खुश ही नहीं करना, मुझे सिर्फ सनातन से मतलब है, बाकी मतलब ही नहीं है। पता करिए कि 1991 में संसद में कौन लोग थे जिन्होंने भारत के पुरातत्व, भारत की सनातन सभ्यता के उन मंदिरों को, जिन मंदिरों से वो पुजारी जो हम लोगों ने एक जमाने सुना होगा, मैं भी उसका शिकार रहा हूं। एक जमाने एक वो चिकन पॉक्स होती थी, वो निकलती थी, उसको हिंदी में लोग बड़ी माता छोटी माता कहते थे। याद है आपको? ये बड़ी माता छोटी माता क्या थी? बहुत कम लोगों को पता है। ये बड़ी माता इसलिए कहते थे कि जब ये आए नहीं थे लुटेरे टाई वाले, उस वक्त जब ये चेचक निकलती थी तो वो जो ब्राह्मण बैठा हुआ था एक धोती में, उसके पास जाते थे। और आज भी बहुत सारे मंदिरों का नाम है वो फलानी माता का मंदिर है। ये माता का सिलसिला वहां से है और वो सुई के माध्यम से उस समय इस बीमारी का इलाज करता था, जो बीमारी आज तक नहीं गई है। आपका हर मंदिर का केंद्र एक साइंस की लेबोरेटरी था, लेकिन हमने मंदिर में मूर्ति स्थापित की, लड्डू चढ़ाए गणेश जी को, कभी खाए नहीं बेचारों ने, और चले गए। इसलिए आज सिर्फ इतना ही करना है, अपना रोल तय करें कि मैं ये काम करूंगा और इसको ईमानदारी से 10 लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जब दुनिया ये कहती थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो ज्यादातर भारत के लोग ये कहते थे, ये उनके मन में कुछ ऐसी बात थी कि 21वीं सदी होगी, अच्छा कोई सदी आएगी और भारत को माला माल कर देगी।
हमको तब नहीं पता था, लेकिन जिन्हें आज आप लुटेरा कहते हैं, जो यहां से चोरी करके एक एक चीज लेके गए, उन लुटेरों को पता था क्योंकि उन्होंने आपको लूटा था। उन्होंने उस साइंस को डिस्टॉर्ट किया था क्योंकि उनको अपना कद बड़ा करना था। लेकिन सच्चाई कितनी भी छुपाइए बाहर निकलती जरूर है। इसलिए पूरे विश्व ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, लेकिन भारतीयों को समझ नहीं आया था कि ये 21वीं सदी भारत की होगी, इसका क्या मतलब है। अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया। ये 21वीं सदी इसलिए भारत की होगी कि जो भारत हजारों हजारों साल पहले जिसने विश्व को जीरो दिया, जिसने सूरज से जमीन तक की दूरी नापी, चांद से जमीन तक की दूरी नापी, जिसने पर्यावरण जैसा शब्द नहीं निकाला, जिसको यह पता नहीं था कि ये जो आसमान है ये क्या है। आपको ये सब पता नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि जो संचार क्रांति भारत में आई है, ये हजारों इस शहर के गणमान्य लोगों को गुना में मुझ जैसे साधारण इंसान को सुनने के लिए बुला सकती है।